तो हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट की। हमने ट्रिपल असेसमेंट देख लिया यार, है ना, जो कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है। कार्सिनोमा ब्रेस्ट या फिर ब्रेस्ट लम्प के अंदर कोई से भी दिक्कतें अगर आ रही है ब्रेस्ट में तो ट्रिपल असेसमेंट करेंगे ना। उसके बाद मैनेजमेंट कैसे करेंगे कार्सिनोमा ब्रेस्ट का, तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। फर्स्ट इज सर्जरी ना, सर्जिकल प्रोसीजर्स। दूसरा हमारे पास फर्स्ट इज सर्जरी, सेकेंड इज कीमो, थर्ड इज रेडियोलॉजिकल और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है यार, सबसे पहला हमारे पास है सर्जरी। ठीक है, सर्जरी के अंदर हमारे पास 2 प्रकार के सर्जरीज होते हैं। एक प्राइमरी सर्जरी फॉर द ट्यूमर्स एंड सर्जरी फॉर द लिम्फ नोड। एंड जो सर्जरी ट्यूमर्स के लिए है उसमें हमारे पास 2 तरह के सर्जरीज आते हैं। एक तो हमारे पास है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज एंड दूसरा इज मेस्टेक्टोमी। ओके, सो सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज की, तो जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज हैं, है ना, इसके साथ क्या होता है, इट इज फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। क्यों? टू प्रिवेंट रिकरेंस। ओके, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास लम्पेक्टोमी करते हैं विथ मार्जिन ऑफ नॉर्मल टिश्यू अराउंड 1 mm। जो लंप है उसको निकाल देते हैं यहाँ पे। सो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज के अंदर क्या करते हैं, लम्पेक्टोमी विथ मार्जिन ऑफ नॉर्मल टिश्यू अराउंड 1 mm। सपोज करो ये लंप है तो इस लंप को निकाल देते हैं प्लस 1 mm ऑफ दी नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, और इसमें 2 तरह का हमारे पास रिमूवल होता है। एक होता है हमारे पास वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट, एक होता है वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट, एक होता है वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, अराउंड 10 to 15% वॉल्यूम को रिमूव करते हैं यार ऑफ द ब्रेस्ट रिसेक्टेड। जो रिसेक्टेड साइज है अगर वो 10 to 15% है तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट। अगर जो रिसेक्टेड साइज है वो मोर देन 15% है ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्रेस्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। ठीक है, एंड ये जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज हैं, है ना, ये जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज हैं ये हम किस में नहीं करते। सो दिस ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, है ना। किस किस चीज़ें में, मतलब कंजर्वेशन जो सर्जरीज हैं वो करने के बाद हम रेडियोथेरेपी नहीं करते। एंड कुछ कुछ चीज़ें जहाँ पर टेक्निकल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर radiotherapy and contraindication for or technical contraindication। सो रेडियोथेरेपी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस में अंदर है, प्रेगनेंसी के अंदर रेडिएशन एक्सपोजर नहीं करते भाई। कोलेजन वेस्कुलर डिसीज है अगर, तो उसमें नहीं करते हम रेडियोथेरेपी। या फिर कोई रेडिएशन एक्सपोजर है पहले से, सो उसमें नहीं करते। ना टेक्निकल कंट्राइंडिकेशन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं यार, लाइक मल्टी सेंट्रिक अगर हमारे पास लंप है सो वहाँ पे हम नहीं करना चाहते कंजर्वेटिव सर्जरीज। अगर मल्टीफोकल लंप है तो वहाँ पे नहीं करना चाहते, या फिर मल्टीफोकल कार्सिनोमा है तो नहीं करना चाहते।
या फिर लोकली एडवांसिंग है और ज़्यादा बढ़ चुका है, इसमें नहीं करेंगे हम कंजर्वेटिव सर्जरीज। लार्ज ट्यूमर है एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट एरिया, तो पूरा एक तरह से डिस्टॉर्शन कर देगा, सो उसमें नहीं करते। क्या नहीं करते? कंजर्वेटिव ब्रेस्ट सर्जरीज। तो पहला तो हमने देखा क्या, कंजर्वेटिव ब्रेस्ट सर्जरीज की बात की फर्स्ट। सेकंड हमारे पास है मेस्टेक्टोमी। तो मेस्टेक्टोमी हमारे पास 4 तरीके का हो सकता है यार। रेडिकल मेस्टेक्टोमी है ना, रेडिकल, मोडिफाइड रेडिकल, सिंपल एंड स्किन एंड निप्पल स्कारिंग। ओके, सो 3 तरह कौन कौन सा है? रेडिकल, मोडिफाइड रेडिकल एंड सिंपल। तो रेडिकल में हमारे पास क्या आता है? ब्रेस्ट, NSC। व्हाट इज NSC? निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स। इसमें रिमूव कर देते हैं हम रेडिकल वाले में। इसमें पेक्टोरलिस फीशिया को भी रिमूव कर सकते हैं और रिमूव करते हैं। है ना, पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर मसल्स को भी। प्लस लेवल 1, 2, 3 एक्सिलरी लिम्फ नोड। अगर मोडिफाइड रेडिकल की बात करें तो ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं, NSC दैट इज निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स, पेक्टोरलिस फीशिया यहाँ भी रिमूव करते हैं, बट यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर दोनों को रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेक्टोरलिस माइनर को रिमूव करते हैं। ये डिफरेंस है मोडिफाइड रेडिकल और रेडिकल में। एंड लेवल 1, 2 एंड 3 एक्सिलरी लिम्फ नोड को रिमूव करते हैं। सिंपल में, सिंपल समझ आ रहा है, ब्रेस्ट को रिमूव करेंगे, NSC निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स एंड पेक्टोरलिस फीशिया। तो ये हो गया हमारे पास ना। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है यार हमारे पास? सर्जरी जो हम कर रहे हैं उस सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है उसकी अगर हम बात करें, सो हमने कॉन्ट्राइंडिकेशंस की तो बात की ही थी। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें सर्जरी की, तो पहले तो ब्लीडिंग हो सकता है, सबको पता है। और क्या हो सकता है यार? इंजरी हो सकता है टू द नर्व्स, है ना। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व है, उसकी इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे पास लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिल सकता है। एंड लॉन्ग थोरेसिक नर्व को इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो सकता है यार। अगर इसको इंजरी हुई तो हम क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करेगा पेशेंट? विंगिंग ऑफ स्कैपुला देखने को मिलता है। सेकेंड इज इंजरी ऑफ नर्व। थर्ड हमारे पास फ्लैप नेक्रोसिस हो सकता है, जिसको हमने निकाला है वहाँ से नेक्रोसिस हो सकता है यार, है ना। सीरोमा हो सकता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यार। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ व्हाट? सर्जरी। लाइक यहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन हो सकता है अंडर द फ्लैप, इसको बोलते हैं सीरोमा। एंड इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं? ड्रेन को इंसर्ट करते हैं। सीरोमा ना हो उसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं? ड्रेन इज इंसर्टेड। चौथा सीरोमा था। पांचवा हमारे पास लिम्फेडिमा हो सकता है।
फोकल या फिर स्कार रिकरेंस हो सकता है, फैंटम ब्रेस्ट सिंड्रोम हो सकता है यार, विच इज कॉल्ड एज ना इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व न्यूरल्जिया। इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व तो ये हमारे कॉम्प्लिकेशंस की बात की यार, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सर्जिकल प्रोसीजर के कॉम्प्लिकेशन की बात की। पहला मेथड था मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी, है ना, उसमें हमने कॉम्प्लिकेशन की बात की, सर्जरी की कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की। दो तरह के सर्जरीज थे यहाँ पे, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज एंड मेस्टेक्टोमी, है ना, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज की बात की और मेस्टेक्टोमी की बात की, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की बात की ना। दूसरा हमारे पास क्या है यार, सर्जरी के बाद कीमो या फिर सर्जरी, देखो ये तो हो गया हमने सर्जरी ऑफ ट्यूमर की बात की। दूसरा हमारे पास सर्जरी ऑफ लिम्फ नोड की बात कर सकते हैं। सो यहाँ पे सर्जरी ऑफ ट्यूमर में हमने देखा ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज एंड मेस्टेक्टोमी। ना सर्जरी फॉर लिम्फ नोड की बात करें, सो सर्जरी फॉर लिम्फ नोड्स, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं यार, दो तरह की सर्जरीज हैं, जो एक्सिलरी लिम्फ नोड का डिसेक्शन कर सकते हैं, फिर सेंटिनल जो लिम्फ नोड है उसको। सो एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन एंड सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। जो एक्सिलरी लिम्फ नोड की डिसेक्शन में हमारे पास क्या कर सकते हैं यार, लिम्फ नोड जो पाल्पेबल है उसको यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, या फिर प्राइमरी लिम्फ नोड को रिमूव करते हैं। एंड जो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी है वहाँ पे की ज़रूरत तब नहीं है जब हमारे पास एक्सिलरी क्लियरेंस ना हो। सो अब एक्सिलरी लिम्फ नोड का डिसेक्शन है तो सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी करना पड़ता है। ओके, एंड मेथड ऑफ सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी की बात करें, so that is blue dye technique, second is radionuclide technique, और रेडियोन्यूक्लियोटाइड टेक्निक, सेंटीमेग, ये हो गया हमारे पास सर्जरी। दूसरा क्या है भाई हमारे पास, दूसरा है सर्जरी की बाद कीमोथेरेपी। सो कीमोथेरेपी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इंडिकेशंस क्या क्या हैं यार कीमोथेरेपी के, है ना। अगर पॉजिटिव लिम्फ नोड है तो हम क्या कर सकते हैं, कीमोथेरेपी। लोकली एडवांसिंग और लोकली एडवांस ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, ब्रेस्ट कैंसर है तो है ना, अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर हो गया है कार्सिनो, कैंसर बढ़ गया है इन साइज, तो अगर ER नेगेटिव है और PR भी नेगेटिव है बट HER2 जीन का म्यूटेशन पॉजिटिव है तो यहाँ पे कीमोथेरेपी करते हैं। एंड जो लेटेस्ट कीमोथेरेपी के जो गाइडलाइंस हैं उसमें हमारे पास क्या करते हैं भाई, 4 साइकिल्स ऑफ ADV मशीन देते हैं प्लस साइकोफॉस्फामाइड्स, 4 साइकिल ऑफ एडवियामाइसिन, 4 साइकिल्स ऑफ एडवियामाइसिन प्लस
साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है। एंड ये जो फोर्थ साइकिल है, इसके साथ फोर्थ साइकिल इट इज़ फॉलोड बाय फोर्थ साइकिल ऑफ पैक्लीटैक्सेल और डेसाटैक्सेल। डेक्टासेल। एंड यहाँ पे जो पेशेंट है विथ ER2 एंड NEU पॉजिटिव है तो उसमें क्या देते हैं, हर्सेप्टेन और हर्सेप्टिन देते हैं उसमें, या फिर ट्रांसटूजुमैब, ठीक है। एंड इट इज़ कंटिन्यूड फॉर 1 ईयर। ओके, एंड किस किस में कीमोथेरेपी अवॉइड करना चाहिए यार? ना, जिसमें पुअर परफॉर्मेंस है, पहले भी स्टेटस ठीक नहीं रहा है इनका, सो जिनमें पुअर परफॉर्मेंस स्टेटस है उनमें हमारे पास इसको अवॉइड करना चाहिए। एंड जिनका एज जो है वो मोर देन 70 ईयर्स है उनमें हमारे पास क्या अवॉइड करना चाहिए, कीमोथेरेपी। एंड जिनका HER2 एंड NEU नेगेटिव है उसमें हमारे पास कीमोथेरेपी नहीं देना चाहिए, जो पॉजिटिव है उन्हीं को देना चाहिए। थर्ड इज कीमोथेरेपी, सेकेंड इज कीमोथेरेपी, नाउ थर्ड इज रेडियोथेरेपी, ठीक है ना। रेडियोथेरेपी कैसे करेंगे भाई? इंडिकेशन क्या है रेडियोथेरेपी का? हमने कीमोथेरेपी का इंडिकेशन देखा ना। रेडियोथेरेपी इंडिकेशन अगर लिम्फ नोड पॉजिटिव है, ठीक है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गया मतलब, एंड लोकली एडवांस ट्यूमर है, ठीक है। अगर एडवांस नहीं हो तो हम सर्जरी सबसे बेस्ट है ना। सो लोकली एडवांस ट्यूमर है, अगर ट्यूमर का साइज अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो हमने क्या बोला, कीमोथेरेपी देखा, ठीक है। एंड अगर 5 सेंटीमीटर से बड़ा है सो हम क्या कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। एंड आफ्टर ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज हमने क्या देखा कि हम क्या कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। ओके, जिसमें हमारे पास 2 तरह की चीज़ें हैं, लाइक होल ब्रेस्ट को इरिडिएट करते हैं एंड पार्शियल ब्रेस्ट इरिडिएशन होता है, तो दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। सो होल ब्रेस्ट इरिडिएशन और एक्सेलरेटेड पार्शियल ब्रेस्ट इरिडिएशन, इसको APBI बोलते हैं। होल ब्रेस्ट इरिडिएशन कब देते हैं यार? इट इज़ गिवन टू होल ब्रेस्ट, नाम से समझ आ रहा है ना, सुप्रा एंड इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा, है ना, जो इंट्रामेमुलरी लिम्फ नोड है वहाँ भी देते हैं। एंड अराउंड 25 डेज तक चलता है यार। एंड इसका जो वैल्यू है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो कितना होता है, 50 to 55 GY एंड वंस पर डे। एंड जो एक्सेलरेटेड पार्शियल ब्रेस्ट इरिडिएशन है, इट इज़ गिवन टू whom? इट इज़ गिवन टू पार्शियल ब्रेस्ट, नाम से ही समझ आ रहा है। एंड ये 5 दिन तक, ये 25 दिन तक देना पड़ता है होल ब्रेस्ट वाला, बट जो एक्सेलरेटेड पार्शियल ब्रेस्ट है 5 डेज तक देना होता है। एंड इसका जो स्ट्रेंथ है रेडिएशन का ये कम होता है बाई 3 to 35 GY एंड 2 सिटिंग्स पर डे। ओके, सो ये हो गया, हमने रेडियोथेरेपी की बात की। नाउ फोर्थ इज व्हाट? फोर्थ इज हार्मोनल थेरेपी।
हार्मोनल थेरेपी में हमारे पास कब देते हैं यार, जिनमें ER एंड PR दोनों पॉजिटिव हैं। सो अगर ये प्री मेनोपॉजल है सो उसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, SCRM, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स लाइक टोमोक्सीफेन, जिसको कितना है 20 मिलीग्राम वंस डेली देते हैं यार फॉर 10 years। एंड पोस्ट मेनोपॉजल में ट्रीटमेंट इज व्हाट इट इज, एरोमेटिन लाइक यहाँ पे लेट्रोजोल दे सकते हैं, एनास्ट्रोजोल दे सकते हैं, एक्सीमेटोन दे सकते हैं। इसको भी कितना देंगे फॉर 10 years। ये है ना, ये हार्मोनल थेरेपीज हो गए। तो देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का क्वेश्चन आना है, वैसे मैनेजमेंट का पक्का आना है, ऐसे नहीं कि आ सकता है, आएगा ही आएगा। मैनेजमेंट का नहीं आया, मैनेजमेंट को तो आना ही है, मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्टिगेशन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट ये मैनेजमेंट आना ही है। सो दिस हमने 4 मैनेजमेंट देखे, हार्मोनल, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड सर्जरी। सर्जरी में हमने प्राइमरी फॉर ट्यूमर्स एंड सर्जरी फॉर लिम्फ नोड्स एंड प्राइमरी फॉर ट्यूमर्स एंड ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरीज एंड मैस्टेक्टोमी की बात की। ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी से हमने वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट की बात की। मैस्टेक्टोमी हमने रेडिकल मैस्टेक्टोमी, मॉडिफाइड रेडिकल एंड सिंपल एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरीज की बात की। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कंजर्वेटिव सर्जरीज फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी की बात की। इंडिकेशन ऑफ कीमोथेरेपी, इंडिकेशन ऑफ रेडियोथेरेपी एंड हार्मोनल थेरेपी यार।